योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का सर्ग 42 से 43 तक का टॉपिक है। चेतन तत्व का ही क्षेत्रज्ञ अहंकार आदि के रूप में विस्तार तथा अविद्या के कारण जीवों के कर्मानुसार नाना योनियों में जन्मों का वर्णन। कि चेतन तत्व का ही सब जगह, मतलब चेतन तत्व कौन है और क्षेत्रज्ञ क्या है? परमेश्वर, साक्षी, सर्वज्ञ, जीवात्मा सब क्षेत्रज्ञ है। और चेतन तत्व जो आत्मा है, अहंकार आदि रूप में विस्तार और अविद्या यानी अज्ञान के कारण जीवों के कर्मानुसार नाना योनियों में जन्मों का वर्णन। नाना योनियों में, नरक, स्वर्ग, सबका। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम विभिन्न कल्पनाओं द्वारा ही जिसने आकार ग्रहण कर रखा है तथा जो देश, काल और क्रिया के अधीन है, चैतन्य का वही रूप क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ का बता दिया कि विभिन्न कल्पनाओं द्वारा ही जिसने आकार ग्रहण कर रखा है और जो देश, काल और क्रिया के अधीन है, चैतन्य का वही रूप क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कि उस परमात्मा का चैतन्य रूप ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मतलब वही क्षेत्रज्ञ, मतलब सारा जगह। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, एरिया। उसे बाहर और भीतर से वह पूर्णतया जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही वासना का संकलन करके अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार ही निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होकर जब निर्णायक एवं विभिन्न कल्पनाओं से युक्त होता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। संकल्प युक्त बुद्धि ही मन का स्थान ग्रहण करती है तथा घनीभूत यानी ठोस बना हुआ विकल्पों से युक्त मन ही धीरे धीरे इंद्रिय भाव को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इंद्रियों को ही हाथ, पैर आदि से युक्त शरीर मानते हैं। वह शरीर लोक में सभी के अनुभव में आता है, उत्पन्न होता है और जीवित रहता है। इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से जकड़ा और दुखों के जाल से व्याप्त हुआ वह जीव अज्ञान से चित्त तादृश्यता को प्राप्त होता है। जैसे बेर आदि का फल परिपाकवश अवस्था, रूप, रस आदि गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है। बेर के फल का बताया, उसकी आकृति जाति नहीं बदल जाती। कि बेर है वो रूप, रस आदि गुणों से परिवर्तन तो हो गया, लेकिन अन्य रूपता को प्राप्त नहीं होता है। उसकी आकृति यानी जाति नहीं बदल जाती, वह बेर से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव क्षेत्रज्ञ भी अविद्या रूप मल के परिणामवश अवस्था भेद से ही कुछ अन्य रूप सा हो जाता है, आकृति यानी परिणाम रहित चेतन जाति से नहीं। तात्पर्य यह है कि अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर के संघात यानी चोट से अनात्म वस्तु यानी असत्य वस्तु में वह आत्मा भी मान कर लेता है, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप चेतन ही है। इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि में जीव अहंकार भाव को प्राप्त होता है और अहंकार बुद्धि रूप में परिणत होता है। अहंकार है वही बुद्धि में बदल जाता है और बुद्धि संकल्पों के समूह से व्याप्त मन का स्वरूप धारण करती है। देखो, अहंकार कोई करता है तो फिर वो बुद्धि में आ जाता है और बुद्धि के संकल्प के समूह से व्याप्त जो मन है उस मन का रूप धारण कर लेती है बुद्धि। फिर संकल्पमय मन नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न हो जाता है। फिर वही जो अभिमान किया हुआ बुद्धि और बुद्धि ने मन का रूप धारण किया, फिर वही संकल्प के द्वारा जो किया हो गया मन है वही अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न हो जाता है। जैसे गौवे मदमत सांड के पीछे दौड़ती है और जैसे नदियाँ समुद्र की ओर भागी जाती है, उसी प्रकार इच्छा आदि शक्तियाँ मन का अनुसरण करती है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृद्धि होती है। इच्छा हो गई तो मन का अनुसरण करेगी। जो भी इच्छा जागृत हुई हमारे अंदर, वो मन जैसे चलाएगा वैसे ही चल पड़ेंगे।
जिससे फिर विकार रूपी दोष की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार इच्छा, द्वेष आदि शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा प्रशाखा से अभिमान की वृद्धि होने के कारण घनीभूत अहंकार भाव को प्राप्त हो रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से ही बंधन को प्राप्त होता है। मन ही इच्छा के कारण शाखा प्रशाखा के रूप में अभिमान की वृद्धि होने के कारण, अभिमान की बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण घनीभूत यानी बहुत ठोस रूप से अहंकार भाव को प्राप्त हो रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से बंधन को प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा रेशम में ही बंधन बनता जाता है अपनी स्वेच्छा से। वैसे जैसे पक्षी स्वयं ही अपने शरीर को जाल आदि फंदों में फंसाकर कष्टकारी बंधन में डालते, जैसे पक्षी स्वयं ही अपने शरीर को जाल आदि फंदों में फंसाकर कष्टकारी बंधन में डालते और पछताते हैं, उसी तरह मन अपने संकल्पों के अनुसंधान से स्वयं ही दुखदायी बंधन में पड़कर इस लोक में संतप्त होता है यानी दुखी होता है। अब पक्षी है, उनको कहीं दाने दिख गए तो वो फंस जाते हैं वहीं पर ही। उसी तरह मन है जो प्राणी का, वो संकल्पों के अनुसंधान से खोज से खुद ही दुखदायी बंधन में पड़कर इस लोक में संतप्त रहता है। तो मन को संभालना बहुत ज़रूरी। इस योग विशिष्ट में मैंने तो मन को संभालने के लिए बताया। मन के कितने रूप बताए हैं। जैसे पक्षी समुद्र में गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। कोई पक्षी समुद्र में गिर गया, कैसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि उसके पंख गिल्ले हो गए। उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन के हेतु रूप देह आदि पर आसक्ति रखता है, विषयों की ओर दौड़ा जाता है। जैसे स्वर्ग लोग है ना, वैसे गंधर्व लोग, गंधर्व जातियों के लिए तो उनके समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन के हेतु रूप देह आदि पर आसक्ति रखता है मन, और विषयों की ओर दौड़ा जाता है, और तत्व ज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुदाय में निरंतर बह रहा है। तत्व ज्ञान के लिए अविश्वास है उसको कि हो ही नहीं सकता तत्व ज्ञान, और विषय वासना के बंधन में बंध जाता है। जो अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है, उस माया अथवा अविद्या के द्वारा इस जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले मूढ़ जीव जल में आवर्तों यानी भंवरों के समान तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक उन्हें अपने आनंदित विशुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता। कि माया और जो अनंत विषयों में अनंत संकल्प और कल्पनाओं की उत्पत्ति का हेतु है यानी कारण है, उस माया और अविद्या के द्वारा इस जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले जो मूर्ख मनुष्य है, जीव है, वो जल में जैसे जल में भंवर उठते ना भंवरों का, ऐसे ही जल में भंवरों के समान वो कई मनुष्यों को अपने साथ ले जाते हैं कि जल का भंवर आ गया, तब तक चक्कर काटते रहते हैं, तब तक वो अपने आनंदित विशुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। और विशुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है सत्संग में, जब ज्ञानी गुरु मिल जाता है तभी उसको धीरे 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 एहसास होने लग जाता है। हर स्थिति से, हर घटना से, हर समय से। समय एक जैसा नहीं रहता है, इसीलिए नहीं रहता है कि ज्ञानी पुरुष है वो हर एक स्थिति को विस्तार से खोज करते हैं, और सत्संगियों का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि समय एक जैसा नहीं है, तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं पता कब कौन सा समय कैसा आ जाए, तो हम समय रहते अपने समय का सदुपयोग कर लें। किंतु जब वे साधन करते करते काल पाकर आत्मा का साक्षात्कार करके असत को त्याग कर सत्य ज्ञान को अपनाते हैं, तब परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। कुछ ज्ञानी जीव सहस्त्रों जन्मों का कष्ट भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी मूर्खता के कारण, देखो क्या बताया है, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य को आत्मा का साक्षात्कार करके असत्य को त्याग कर सत्य ज्ञान को अपनाते हैं, तब परम पद को प्राप्त होकर फिर इस जन्म में इस संसार में जन्म नहीं लेते। लेकिन अब बताया कुछ अज्ञानी जीव सहस्त्रों जन्मों का कष्ट भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी मूर्खता के कारण उस संसार रूपी संकट में ही गिर जाते हैं। विवेक भी प्राप्त हो गया और
ज्ञान भी प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी देखो मूर्खता के कारण संसार के संकटों में गिर जाते हैं। कुछ लोग उच्च कुल में जन्म और साधन की शक्ति एवं सुविधा को पाकर भी अज्ञान और विषयासक्ति के कारण अपनी तुच्छ बुद्धि से ही पुनः तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। खाली तुच्छ बुद्धि, सब कुछ है, साधन है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, फिर भी तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। क्यों? बुद्धि तुच्छ। बहुतों को देखा है अपने सत्संग में आने के बाद भी गुरुदेव बाबा बहुत कृपा करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहते हैं नहीं अभी तो बच्चों की शादी करनी है, अभी तो ये करना, अभी तो वो करना, बहुत ज्ञान देते हैं लेकिन लेना ही नहीं चाहते कोई। जैसे कि भाई भगवान ही शादी करने से रोक लगाएंगे क्या? भगवान ने अपने बच्चों की शादी नहीं करी क्या? और तिर्यक योनि से नरकों में भी गिरते हैं। तिर्यक योनि का मतलब पशु पक्षी सांप बिच्छू, ये तिर्यक योनि है। और कुछ महाबुद्धिमान सत्पुरुष एक ही जन्म के द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म पद में शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री राम कितने ही जीव समूह तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं, कितने ही देव योनियों को प्राप्त होते हैं, कितने ही नाग योनि को प्राप्त होते हैं। जैसे यह जगत विशाल दिखाई देता है वैसे ही अन्य अन्य जगत भी है, बहुत सारे जगत भी है और भविष्य में बहुत से होंगे। इस ब्रह्मांड में लोग जिस व्यवहार से रहते हैं उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्मांडों में भी रहते हैं, केवल उनकी आकृतियों में अंतर या विलक्षणता होती है, आकृति अलग अलग होती है। जैसे नदी की लहरें परस्पर टकराने से परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियाँ अपने सात्विक राजस आदि स्वभाववश परस्पर संघर्ष के कारण बदलती रहती है। सात्विक राजस अपने स्वभाववश संघर्ष के कारण बदलती रहती है ये सृष्टियाँ। जैसे जल राशि समुद्र में अनंत लहरें निरंतर उठती और विलीन होती रहती है, उसी प्रकार उस परम पद स्वरूप परमात्मा में यह तीनों लोकों की रचना आदि मोह माया व्यर्थ ही विस्तार को प्राप्त हो, अनवरत बढ़ती, परिणाम को प्राप्त होती और विनष्ट होती रहती है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति। 42 से 43 सर्ग पूरा हो।